हेलो एवरीवन। देखो ये एक फंक्शन, ये जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना। ये कंटिन्यूअस का क्वेश्चन है जो कि काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें एक फंक्शन दिया हुआ, अलग अलग इंटरवल्स के लिए अलग अलग फंक्शंस गिवन है। क्लियर है। यहाँ पे कैपिटल एस दिया हुआ है जो कि सेट ऑफ क्या है, ऑल ऑर्डर्ड पेयर है, और फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है। ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कैपिटल एस। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग इंटरवल्स के लिए जो फंक्शन गिवन है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं x लेस देन 3 के लिए। ठीक है। अब x लेस देन 3 के लिए फंक्शन क्या दिया हुआ है, a 7x माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। डिवाइडेड बाय b मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। क्लियर। ठीक है। अब यहां मॉडुलस दिया तो हमें चेक करना पड़ेगा कि जो मॉड के अंदर जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो x लेस देन 3 पे पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये हमें चेक करना है। क्लियर है। ठीक है। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x माइनस 4 x माइनस 3, है ना। इनके साइन चेक कर लो, 3 और ये 4 पे। ठीक है। तो 4 के बाद की कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक करो, देखो क्या होता है। जैसे अगर मान के चलो मैं 5 रख दूं तो 5 माइनस 4 पॉजिटिव आएगा, सिर्फ साइन देखना है। और 5 माइनस 3 ये भी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, इधर ये देगा पॉजिटिव। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 से 4 के बीच की कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट, मान के चलो मैं 3.5 रख देता हूँ। 3.5 माइनस 4 ये क्या देगा, निगेटिव। एंड 3.5 माइनस 3 ये क्या देगा, पॉजिटिव। बट जब हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तो ये दे देगा निगेटिव। क्लियर है। वैसे 3 से लेस के लिए भी सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेते हैं। मान के चलो मैं 0 रख देता हूँ, तो 0 माइनस 4 ये निगेटिव, एंड 0 माइनस 3 इज ऑल्सो निगेटिव। और जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो निगेटिव निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर है। ठीक है। ठीक है। ये हमने निकाल लिया। हर एक मतलब 3 से लेस रहेगा तो फंक्शन कैसा होगा, 3 से ग्रेटर होगा तो फंक्शन कैसा होगा। क्लियर है। ये हमने इनके साइन कैलकुलेट कर लिए। तो अब हम क्या हो जाए, अब हम क्या करेंगे, जैसे मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 की बात हो रही थी। ठीक है। तो ये पॉजिटिव लेंगे, कब कब पॉजिटिव रहेगा, जब x जो है वो बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से 3 यूनियन 4 से इंफिनिटी, है ना। क्लियर है। और ये निगेटिव कब होगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 ये निगेटिव कब होगा, जब x बिलोंग करेगा, या हम क्लोज कर सकते हैं। क्लियर। और ये निगेटिव कब होगा, 3 से 4 के बीच में। ठीक है। ठीक है। क्लियर है। तो खैर हमें x लेस देन 3 के लिए बात करना है। x लेस देन 3 से इंटरवल में लाई कर रहा है तो हमें फंक्शन क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है ना। तो a, अब यहाँ देखो 7x माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर दिया, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 डिवाइडेड बाय, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो ये सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया, माइनस ए अपॉन बी। और ये x लेस देन 3 है। x लेस देन 3 मतलब यहाँ से सीधा सीधा हमें मालूम होना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है ना। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा कितना आ गया है, माइनस ए अपॉन बी। वैसे ही हम चेक कर लेते हैं x ग्रेटर देन 3 के लिए। ठीक है। x ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन क्या दिया हुआ है, 2 टू द पावर साइन x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x सभी को मालूम है क्या होता है, जिनको नहीं मालूम है देखो क्या होता है। जैसे मान के चलो अगर मैं 2.7 ले लूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.7 क्या होगा, 2। ठीक है। क्लियर है ना। अगर मैं 2.9 ले लूं तो कितना हो जाएगा, 2। अगर मैं 3.001 ले लूं तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, मतलब इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये है कि जो भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कैलकुलेट करना है ना, तो उस नंबर के पहले वाला जो इंटीजर होगा वही उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। अगर मैं सिर्फ 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूं तो 3 होगा। ठीक है। ठीक है। तो बस यही हमें यूज करना है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 साइन ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस, मान के चलो मैं x ले लेता हूं 3 से 4 के बीच में।
तो 3 से 4 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 3 होगा। क्लियर है? ये हो गया, है ना। और यहाँ x ग्रेटर देन 3 है, x 3 से बड़ा है, तो जो x ग्रेटर देन 3 है, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? राइट हैंड लिमिट की। तो इसका राइट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा? 2 टू द पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 साइन ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, है ना। और ये तो लिमिट का सीधा सीधा फॉर्मूला है, जिसका आंसर कितना आता है? 1। तो 2 टू द पावर 1 मीन्स 2। तो राइट हैंड लिमिट हमारा कितना आ गया? 2, है ना। और देखो इक्वल टू 3 पे हमें दिया हुआ है, तो यहां से तो पता ही चल रहा है कि f ऑफ 3 कितना दिया हुआ है? b। क्लियर है? तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गया, राइट हैंड लिमिट मिल गया, और फंक्शनल वैल्यू एट 3 भी मिल गया। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे गिवन था कि फंक्शन क्या है? f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, ये दिया हुआ है किस पॉइंट पे? एट x इक्वल्स टू 3 पे। तो जब भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ 3 होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा कितना आया था? माइनस a अपॉन बी। राइट हैंड लिमिट कितना आया था? 2। और f ऑफ 3 कितना दिया हुआ है? b दिया हुआ है। तो यहां से सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि b की वैल्यू कितनी है? 2। क्लियर है ना। b की वैल्यू 2 है, तो जब b की वैल्यू 2 हो गई, और माइनस a अपॉन बी, इसको भी हम 2 लिख सकते हैं, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 2b। मीन्स a की वैल्यू कितनी हो गई? -4, है ना। तो हमें यहाँ पे सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स a, b की बात कर रहा था, तो a, b हमारा कितना आ गया? -4, 2, जो कि एक यूनिक ऑर्डर्ड पेयर आया। तो इसका सीधा सीधा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कैपिटल एस में क्या हो जाए? कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? ओनली 1 एलिमेंट, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी।